जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो एसएससी एमटीएस की आपकी क्लास आ चुकी है और जो भी बच्चा अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लो। इसलिए आपको डेली क्लास देखने को मिलेगी। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आपके बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक क्लास को देखते हो तो ये गारंटी हमारी है कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आप मेरे से लिख के भी ले सकते हो। एक भी क्वेश्चन आपके अगर गलत हो गया तो अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी का नाम क्या है? तो मेरे सभी साथी बताओ, जो आपके शत्रुघ्न सिन्हा है इनकी जीवनी का क्या नाम है आपके? क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, अगर आपने ए ऑप्शन बताया है एनीथिंग बट खामोश तो आपका एकदम राइट होने वाला है। ये बायोग्राफी आपके भारतीय एस प्रधान द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? भारतीय एस प्रधान के द्वारा लिखी थी और ये पुस्तक आपके 2016 में प्रकाशित हुई थी। ये भी आप बात साथ में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्न में कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? तो कौन सा बागान है जो आपकी फसल की श्रेणी में आता है? तो ये सभी साथियों का आंसर आता होगा। इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके कॉफी। क्या हो जाएगा? कॉफी। कॉफी के पौधों के लिए आपके उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और जिसमें आपका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ये आप सभी को मालूम होगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य में स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, तो मेरे सभी साथी आराम से इसको क्वेश्चन को देखो, उसके बाद में राइट आंसर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा आपके 1955। क्या हो जाएगा? 1955। और जो आपके ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये भारत उपमहाद्वीप का सबसे पुराना वाणिज्य बैंक था। ये भी आप ध्यान रखना, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना वाणिज्य बैंक था आपका आईबीआई। गौतमीपुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में किस साम्राज्य के महानायक शासक थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके। गौतमीपुत्र आप जो सातकर्णी है वह दूसरी शताब्दी ईस्वी में किस साम्राज्य के आपके महानायक शासक थे? तो किस साम्राज्य के थे? वे थे आपके सातवाहन साम्राज्य के। कौन से? सातवाहन साम्राज्य के। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है, यानी आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है? तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? किस राज्य में आपके राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? तो कहां पे ये आपके है गोवा में। कहां पे है? गोवा में। अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम राइट होने वाला है। ये आपके राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जुलाई 1990 में पणजी के समुद्र तट पर स्थापित किया गया था। बिल्कुल राइट है ना। अंग्रेज भौतिक विज्ञान जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने देश के आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत की थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि अंग्रेज भौतिकी विज्ञान जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने देश के आधार पर यानी किसके आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत की थी? तो किसके आधार पर की थी? ये की थी आपके संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके? संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी साथियों को मालूम होगा। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 12 जनवरी को। और इसके साथ इस दिन और क्या मनाया जाता है आपके? इस दिन आपके स्वामी विवेकानंद की जयंती भी मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका ये रहा, निम्न में कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो उड़ीसा का बताना है। इनमें से आपके उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? सॉरी, त्योहार कौन सा है? त्योहार का पूछा है आपका। तो उड़ीसा का आपके लोकप्रिय त्योहार बताना आपको। तो कौन सा है वो आपके? वो होगा आपके धनु यात्रा। क्या होगा? धनु यात्रा। ये भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कथा पर आधारित त्योहार है। किस भारतीय लेखक को 1957 में द रूम ऑन द रूफ पुस्तक, जिसे उन्होंने 17 साल की उम्र में लिखी थी, के लिए जॉन लेवलिन राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पुस्तक के साइड में कोने में इस क्वेश्चन को लिख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? इसका हो जाएगा आपके रस्किन बॉन्ड, यानी बी ऑप्शन आपके एकदम सेम होने वाला है। क्या होगा? रस्किन बॉन्ड। और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 से भी सम्मानित किया गया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और देश का गठन करके बंबई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया था। तो और कौन सा था जिसका गठन करके आपके बंबई राज्य के भाषाई आधार पर विभाजन किया गया था?
और कौन सा था? महाराष्ट्र और था वो आपके गुजरात। क्या था? गुजरात। बिल्कुल सत्य है। मणिपुर के संगोल कांगजाई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में देश के रूप में अनुकूल किया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मणिपुर के संगोल कांगजी खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में देश के रूप में अनुकूल किया गया है। तो किसमें किया आपका? वो किया गया आपके पोलो में। किसमें? पोलो में। निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में इसमें से आपके किसने पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया था? तो किसने बनाया था? ये बनाया था आपके विलियम गिलबर्ट ने। किसने बनाया था? विलियम गिलबर्ट ने। अगर आपने ए ऑप्शन बताया तो आपका एकदम राइट होने वाला है। अपनी साहित्य कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? तो आज आप देख सकते हो क्वेश्चन के लेवल किस प्रकार है। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में नहीं आए तो बताओ कैसे आएंगे? ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अपनी साहित्य कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे? तो किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे? ये हुए थे आपके हर्षवर्धन। क्या होगा? हर्षवर्धन, यानी डी ऑप्शन एकदम राइट हो गया आपका। जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उन्हें डैश पाया जाता है। उन्हें डैश पाया जाता है। जो द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उनमें कौन सा दोष होता है? कौन सा दोष होता है आपके? उसमें होता है आपके जरा दृष्टि दोष। कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष होता है। चैत्यागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला डैश पर्व है। बताओ क्या होगा? जो चैत्यागिरी विहार है ये सांची में मनाया जाने वाला कौन सा पर्व है आपका? तो कौन सा पर्व है आपका? कौन सा फेस्टिवल है आपका? ये हो जाएगा आपके बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध पर्व है। बिल्कुल सत्य है। उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था? तो उस ऑपरेशन का नाम बताना आपको जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था। तो कौन सा था वो था आपके ऑपरेशन पोलो। कौन सा था? ऑपरेशन पोलो था। किसकी आत्मकथा का आपके शीर्षक सैनी डेज है? पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं एक या दो, तो बताओ। पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो सैनी डेज पुस्तक है आपके, उस जिसका आपके ये शीर्षक है। तो बताओ ये किसकी आत्मकथा थी आपके? ये आत्मकथा थी आपके सुनील गावस्कर की। किसकी थी? सुनील गावस्कर की थी। भारत की पंचवर्षीय योजना देश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रित आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। जो भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रचलित योजनाओं के आधार पर नहीं, किस में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रित और आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा द यूएसएसआर। क्या हो जाएगा? यूएसएसआर होने वाला है एकदम। यानी अगर आपने ए ऑप्शन बताया तो आपका एकदम राइट होने वाला है। सेक्रेडियन रिदम शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो शब्द है आपके ये किससे जुड़ा हुआ है? आपके सेक्रेडियम रिदम। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा आपके बॉडी क्लॉक। क्या हो जाएगा? बॉडी क्लॉक। यानी आपने सी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम राइट होने वाला है। निकथोजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? जो आपके निकथोजा राजवंश थे इन्होंने भारत के किस राज्य पर शासन किया था आपके? तो कौन सा राज्य था वह था आपके मणिपुर। कौन सा था? मणिपुर राज्य था। बिल्कुल सत्य है। देश प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे सभी साथी बताएंगे, 5 सेकंड का समय सभी साथियों के पास। बताओ इसका क्या होने वाला है राइट उत्तर? क्या होगा इसका हो जाएगा आपके केल्विन चक्कर। क्या हो जाएगा? केल्विन चक्कर। यानी डी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम राइट होने वाला है। भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा राज्य है वो आपका? आराम से सोचो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने के मिलेंगे। और ये भी बताओ कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ऐसे ही पेपर देख लो, ऐसे ही आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अभी पता चलेगा आपको कि कैसी तैयारी चल रही है आपकी, है ना। क्या होगा इसका राइट आंसर?
इसका हो जाएगा आपके केरल। क्या हो जाएगा? केरल। अगर आपने सी बताया तो आपका एकदम राइट होने वाला है। अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट लगा लो। अनुच्छेद से संबंधित आपके भी एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार कर किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक संहिता सुनिश्चित हुई? क्या होगा इसका राइट आंसर है? इसका हो जाएगा 1949। क्या हो जाएगा? 1949। ये लो आज का आपके लास्ट क्वेश्चन है जीके का। त्योंगम झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो आपके तेसोंग गमो झील है, ये आपके किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में स्थित आपके? 5 सेकंड का समय आराम से सोच लो, विचार कर लो, उसके बाद में राइट आंसर बताओ। क्या होगा इसका राइट? इसका हो जाएगा आपके सिक्किम। अगर आपने सी बताया तो आपके एकदम राइट होने वाला है, कोई भी गलत ने नहीं बताएगा आपने। क्या होगा इसका? सिक्किम। और ये आपको इंग्लिश की जो पीडीएफ फाइल है और ये जो आपके जीके की पीडीएफ फाइल है, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लो। आपको डेली जो भी यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा वो आपको उधर पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ में ये भी बताना कि आपको क्लास कैसी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दबाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।